मछली आती है और कुंडी में पकड़ी जाती है और बाहर लाई जाती है। उसी तरह इस आदमी को बेट दिया गया। वो बेट किसने दिया? एक शख्स जिसके पास अपने पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, जिनको पंजाब में बाउंसर कहते हैं। 2 पुलिस के ट्रेंड कमांडोज हैं। कोई ऑर्डिनरी 303 की बंदूक वाले संतरी नहीं है, वो ट्रेंड कमांडोज हैं। और वो कमांडोज जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी भी करते हैं, डीजीपी की ड्यूटी भी करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की ड्यूटी भी करते हैं। उन एलीट कमांडोज में से 2 कमांडो इस शख्स के घर में बैठे हैं। उसके अलावा इस सिंगर के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी है और वो आदमी अपने घर में बैठा है। उसके पास अपना लाइसेंसी हथियार भी है। कमांडोज के पास अपने हथियार हैं और वो आदमी अचानक अपने घर से निकलता है। कमांडो साथ जाने के लिए गाड़ी में बैठने को तैयार होते हैं और वो शख्स कहते हैं नहीं, आप बैठिए, मैं किसी पर्सनल काम से जा रहा हूँ। और वो आदमी अपनी गाड़ी से निकलता है, मारा जाता है। अब सोचिए ये पर्सनल काम क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा शख्स था जिसको वो मिलने जा रहा था और उस शख्स की जानकारी अपने कमांडोज को नहीं देना चाहता था? वो कमांडोज जो पुलिस के मुलाजिम हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पुलिस के मुलाजिम जिस शख्स के पास वो मिलने जा रहा था उसको पहचानते हों। हो सकता है उनमें इसी को बड़ा ऑफिसर हो, या कोई और सरकारी ऑफिसर हो, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, जिनको लोकल पुलिस वाले सब जानते हैं। और तब से अदरवाइज मूसा वाले का उस टाइम पे घर से निकलने का कोई मौजू नहीं बनता था। जो आदमी अंडर थ्रेट है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उसकी आधी सिक्योरिटी जो है वो कम की जाती है। जब किसी आदमी की सिक्योरिटी कम की जाती है तो वो और सतर्क होता है और ज़्यादा वो सोच में पड़ जाता है कि पहले इतने लोग थे मुझे बचाने के लिए, अब वो आधे रह गए हैं, तो वो ज़्यादा तहकीकात करता है, ज़्यादा वो अपनी जान परवाह की ज़्यादा परवाह करता है, ज़्यादा प्रिकॉशन लेता है, ज़्यादा डर के रहता है। इन सब हालात में, परिस्थितियों में वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के, उन पुलिस वालों को छोड़ के, अपने 2 प्राइवेट बाउंसर के साथ खुद गाड़ी चला के घर से नहीं निकलेगा जब तक उसको ये नहीं उसके दिल में जब उसको ये भरोसा नहीं था कि जिस शख्स के पास वो मिलने जा रहा है उस शख्स से उसको कोई खतरा नहीं है। वो अपने तरीके से ये सोच के जा रहा था कि वो मेरा खास आदमी है, उसने मुझे कुछ खास बात बताने के लिए बुलाया है। और वो शख्स 1 था, जो 2 थे, जो 4 थे, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए। उस आदमी को घर से बुलाया गया है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ और कल ये बात सिद्ध भी होगी आने वाले समय में। लेकिन उसके उल्ट इतना बड़ा हादसा, देखिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, 6 मिनिमम जो अटैकर हैं वो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर ये गाड़ी में 3 लोग हैं तो तीनों लोग बाहर निकल के फायरिंग करेंगे। स्टीयरिंग गाड़ी का कभी नहीं छोड़ा जाता। इसका मतलब अगर 6 आदमी बाहर थे तो 3 आदमी स्टीयरिंग व्हील पे भी बैठे थे, 9 आदमियों का बंदोबस्त किया गया। एक आध गाड़ी और भी होती है जिसको हम बैकअप कहते हैं। मेरे हिसाब से 2 गाड़ियां और होनी चाहिए जो बैकअप टीम थी। जब इस किस्म का बड़ा ऑपरेशन क्रिमिनल्स करते हैं, वो बड़े अंडरवर्ल्ड वाले लोग हों या पॉलिटिकल कंस्पिरेटर्स हों, तो वो बैकअप लिए बिना नहीं जाते हैं। कि कभी ऐसा हुआ कि हमारी टीम घेरी जा सके तो बैकअप टीम उसको वहाँ से निकालने का बंदोबस्त करती है। ये मैंने स्टडी किया है, देखा है अपने तजर्बे से। मुंबई के अंडरवर्ल्ड को, जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अंडरवर्ल्ड था, और जो सिक्योरिटी वाले होते हैं जो आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी ब्रीफ होती है
कि आपने अपने अब जिसके लिए आपको काम पे लगाया गया है उसको अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दोगे। मुझे याद है जब मेरे अटैक के बाद 97 में मुझे 4 स्टैंड गन वाले मिले थे। 2 घर पे रहते थे, 2 मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करते थे। वो मुझे किसी अनजान जगह पे बाल कटवाने भी नहीं जाने देते थे और मुझे पहले पूछते थे कि जहाँ आप बाल कटवाने जा रहे हो उस आदमी को आप कब से जानते हो। मैं जब जुहू शिफ्ट करके आया तो मुझे जुहू के सैलून में कटिंग नहीं करवाने दी कि ये नया आदमी है, कभी उस तरह आपके गल पे चला दिया तो क्या करोगे। तो मुझे मेरे पुराने नाई के पास लेके गए, साइन कोली बड़ा बार्बर, जिससे मैं 25 सालों से बाल कटवा रहा था। वो यकीन वाला, भरोसे वाला आदमी था। वहाँ पे मुझे लेके गए। मिठाई की दुकान से मुझे कभी कोई चीज़ खरीदने नहीं जाने देते थे। पहले खुद जाते थे, पूरा देखते थे किस उसमें लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ है, क्या है, फिर मुझे जाने देते थे। तो ये उनकी एक जिम्मेदारी होती है। उनका जो पोजीशन होता है उसकी रक्षा करनी उनको पूरी तरह ट्रेन किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी, उन्होंने इसको ऐसे जाने दिया होगा, अनलेस मूसा वाला ने जिद की हो कि नहीं मैं किसी पर्सनल काम से जा रहा हूं और वहां मुझे कोई खतरा नहीं है। उनको छोड़ के, बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के आदमी अकेला जाता है। अब आपको कल 2, 4, 5, 6, 10 दिन में जब कभी इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पे आएगी आपको पता चलेगा कि ये लोग कई दिनों से उस इलाके में डेरा डाल के बैठे थे। कहीं ना कहीं एक नहीं 2-3 जगह किराए पे ली गई होगी। इनमें से 2-4 लोग किसी होटल में रुके होंगे, 2-4 लोग किसी के घर में रुके होंगे, 2-4 लोगों ने कोई खाली मकान भाड़े पे लिया होगा, 2-4 लोग अपने किसी रिश्तेदारों के पास, फ्रेंड सर्कल के पास कहीं पना लिए होंगे। लेकिन इतना नज़दीक होंगे सिद्धू के घर से कि वो आधे पौने घंटे में असेंबल हो सकें। इतने दिन वो गाड़ियों का रखना, गाड़ियों का इंतज़ाम, हायर किलर्स को पैसा देना, उनकी कीमत देना, उसके बाद उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन देना, उसके बाद वो उनके गाड़ियों के अलावा उनको गेटवे व्हीकल का इंतज़ाम करवा के देना, उनको भगाना और फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन को उसको उखाड़ना, इन्वेस्टिगेशन को बिखेर देना, गलत रास्ते पे डालना। जैसे इस केस में को आदमी कनाडा से कर रहा है कि इसको मैंने मरवाया, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्यों मरवाया? इसने मेरे भाई को मरवाया था, इसने मेरे दोस्त को गाली दी थी। अरे यार भाई साहब, कितनी बच्चों जैसी बात आप करते हो। आप करोड़ों रुपये इसलिए खर्च कर दोगे कि आपको उसने गाली दी थी, 4 गालियाँ आप निकाल देते उसको। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को उलझाने की बात हो रही है। उस शख्स को, जहाँ उन लोगों को बचाने की बात हो रही है जिन लोगों ने सिद्धू को घर से निकाला था, अपने पास बुलाया था, उस रूट पे अपने बंदे खड़े कर रखे थे, उसी रास्ते पे अपने लोगों से सिद्धू को मरवाया गया।